एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम कवर कर रहे थे पीजीटी का कंटेंट। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसे हम कवर कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक जो वीडियोस मैंने अपलोड की है, 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ये आपकी 5th वीडियो है पीजीटी के जो कंटेंट के। जैसे मैंने बताया था आपको कि हम यूनिट वाइज चलेंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो हमारे सिलेबस से आउट ऑफ हो जाए और हमें वो समझ में ना आए। तो हम सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। प्लस मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर देख लें। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, तो उसे भी मैंने सॉल्व करवाया है, तो वो भी देख सकते हैं यदि आप देखना चाहते हैं। बाद में हम वो भी कवर करवाएंगे, तो मिक्सअप भी चलेगा हमारा। तो जैसे ही हमारे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी, हम सेकेंड यूनिट से पहले जो इस फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन होंगे उन्हें हम करेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए अभी तक नहीं जुड़े हैं। और एक सीरीज़ और चल रही है आपकी 1 लाइनर क्वेश्चन की, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। वो नेट, पीजीटी, एनटीए-नेट, जीआईसी लेक्चर, एवरी सब्जेक्ट, आई मीन टू से यदि आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो प्रिपरेशन पीजीटी की हो या एनटीए-नेट की, जीआईसी लेक्चरार की या यूपीएचएससी की। सोशियोलॉजी विषय है तो सोशियोलॉजी का सभी कंटेंट जो भी है आपका सभी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक के क्वेश्चन है। यदि आप कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। और आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लाइक करते हो तो मोटिवेशंस भी मिलते हैं। और आपके सजेशन यदि आपको कुछ बताते हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपने एक क्वेश्चन में डेली पुटअप किया करूँगी, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, आई होप। और वीडियो कैसी लगती है उसके लिए भी आप सजेशन कर सकते हैं। यदि कोई न्यू कंटेंट चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जुड़ जाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी वीडियो जो मैंने 4 डाली हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ मिस हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हम देखेंगे, अभी तक हमने कवर किया था समाजशास्त्र में जो अगस्त कॉम्ट थे, उन्होंने समाजशास्त्र की नींव रख दी। जो परिस्थितियाँ हुई उसके आधार पे उन्होंने जो समाजशास्त्र की नींव रखी। फिर औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई उनके बारे में भी हमने जाना। और अब हम जानेंगे जो पूंजीवाद था, पूंजीवाद की क्या भावना थी, पूंजीवाद ने किस भावनाओं को जन्म दिया था, पूंजीवाद को ने कम लागत अधिक लाभ इस भावना को जन्म दिया था। पूंजीवाद क्या है? एक विचारधारा है। नेक्स्ट जो अगली वीडियो हमने पहले देखी थी, अभी जस्ट इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने पूंजीवाद के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन था पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक विचारधारा है। और विचारधारा कैसी है? ये भावना को कैसे भावनाओं को जन्म देती है विचारधारा? कम लागत और अधिक लाभ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पूंजीवाद यूरोप के किस देश में विकसित नहीं हुआ? तो पूंजीवाद जो यूरोप के किस देश में विकसित नहीं हुआ था? तो पुर्तगाल में। कहाँ नहीं हुआ था? पुर्तगाल में। आगे क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड पूंजीवादी गतिविधियों का केंद्र बना। इंग्लैंड पूंजीवादी गतिविधियों का केंद्र बना कब? 16वीं शताब्दी में। इंग्लैंड में कृषि एवं उद्योग क्रांति कब हुई? तो ये आपका हुई थी 17वीं शताब्दी में। कब? 17वीं शताब्दी में। सन 1789 में क्रांति द्वारा सामंतवादी व्यवस्था का सफाया हो गया। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस में, जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि फ्रांस की क्रांति, सेकंड में भी हमने पढ़ा है कि फ्रांस की क्रांति जो हुई है, रिवॉल्यूशन जो हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे रिवॉल्यूशन हुआ और किस तरह जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसका नाश हो गया, है ना। तो यदि वीडियो नहीं देखी तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें, यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी की बेसिक से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1789 में हेनरी 7 के शासनकाल में, हेनरी 4 के शासनकाल में पूंजी व्यवस्था का विकास किस देश में आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। कब हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में। और किसके शासनकाल में? हेनरी 4 के। ठीक है, आगे है
और किसकी बात हो रही है? ये हो रही है पूंजी व्यवस्था का विकास। ठीक है, रिवॉल्यूशन की बात नहीं हो रही कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो लुई 16वें के समय में हुई थी, समय वही है, लेकिन पूंजी व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। तो जब पूंजी व्यवस्था हुई, जब फ्रांस की क्रांति हो गई, उसके बाद व्यवस्था के बारे में डेवलप हुआ। तो हेनरी IV जो थे उस समय शासनकाल में थे। बुजुर्गों व सर्वहारा अर्थात शोषक व शोषित वर्ग, जिसका मैंने बताया था पहले वीडियो में कि हमारे फ्रांस जो जर्मनी के थे, हमारे कार्ल मार्क्स, इन्होंने जर्मनी के नहीं थे, ये जर्मनी के थे हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, और आपके थे इंग्लैंड के कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूंजी जो शासक और शोषित दो वर्गों में जो वर्ग थे डिवाइड किए थे। इनकी वीडियो भी हम लाएंगे जिसमें हम इनकी पूरी डिटेल जो कंटेंट है, कौन सा कंट्रीब्यूशन है, कौन सी बुक लिखी है, क्या क्या कार्य किए हैं इन्होंने, कौन सी थिंकर, कौन से कॉन्सेप्ट पर अपनी बात कही है, ठीक है, अवधारणाएं क्या रही हैं, सभी कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो बुजुर्गों व सर्वहारा अर्थात शोषक व शोषित वर्ग किस अर्थव्यवस्था की देन है? तो किसकी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। आगे देखते हैं। पूंजीवाद शब्द का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें, अब ये जान लेते हैं पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद शब्द का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें खेत जो है कारखानों तथा कारखानों आदि पर आदमियों का अधिकार होता है। ठीक है, और ये कब किसने कहा है? ये आपका जो कहा है जॉन स्ट्रेची ने। जॉन स्ट्रेची जो हैं उन्होंने कहा, उन्होंने डिफिनेशन दी है पूंजीवाद की। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद जो है एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था से जिसमें जो खेत कारखानों और उन पर जो कारखाने हैं और खानों के उन पर जो व्यक्तियों का अधिकार है, वही क्या है? पूंजीवाद है। 18वीं सदी से स्टार्ट हो जाता है हमारा धर्म सुधार आंदोलन, बिगिनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन। 14वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वाइक्लिफ के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? वाइक्लिफ के द्वारा। 1401 में पार्लियामेंट ने धर्म विरोधियों को जला देने के औचित्य से समृद्ध कानून बनाया। मतलब उस समय जो पार्लियामेंट थी इंग्लैंड की, वो धर्म को मना कर रही थी, और जो भी धर्म को मनाने की बात कर रही थी। तो जो धर्म विरोधी थे उनको जलाने के आधिपत्य में उन्होंने एक कानून भी बनाया था। कब बनाया था? 1401 में। किसने? पार्लियामेंट ने। और 1384 में ही मृत बाइबल की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया गया। कैसी कैसी सिचुएशन थी उस समय इंग्लैंड की। वहाँ पे क्या हुआ, जो जिन्होंने अनुवाद करवाया था अपने बाइबल का अंग्रेजी में, उनको जब वो उनकी डेथ हो गई थी तो उन्हें उनकी कब्र बनाई गई थी। तो क्या हुआ था, जब उनकी डेथ हो गई तो कब्र से उनकी कब्र को खोद कर उनकी हड्डियों को निकाल कर फिर क्या किया गया था? जलाया गया था। ऐसी ऐसी सिचुएशन थी। आगे देखते हैं। 1415 में जो वाइक्लिफ के थे उनके चेकोस्लोवाकिया जो वाइक्लिफ के शिष्य थे जॉन हस को जिंदा जला दिया गया था। चेकोस्लोवाकिया के जो शिष्य थे जॉन हस को क्या किया था? जिंदा जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि धर्म के जो बातें चल रही थी, तो ये जो हमारे पार्लियामेंट थी इसने क्या किया था, जो इनके शिष्य थे जॉन हस, तो उनको क्या किया था? जिंदा जला दिया था। और कब जलाया था? 1415 में। आगे देखते हैं। 1520 में
टाइटल को अंग्रेजी में मुद्रित बाइबल की प्रतियां रखने के आरोप में इंग्लैंड में जिंदा जला दिया गया। देखिए कैसी कैसी सिचुएशन थी उस समय। कब जलाया गया था? 1520 में। आगे देखते हैं, प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसमें सुधार हुआ। उसमें क्या हुआ? 1517 में जर्मनी के ब्रिटेनबर्ग विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र के प्राध्यापक मार्टिन लूथर द्वारा हुई। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का जो सुधारक कहे जाते हैं मार्टिन लूथर कहे जाते हैं, उन्होंने क्या किया था? 1517 में जर्मनी के ब्रिटेनबर्ग विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र के प्राध्यापक मार्टिन लूथर द्वारा हुई। आगे मार्टिन लूथर जो हैं उन्होंने कितने थीसिस लिखे थे? 95 थीसिस प्रस्तुत की थी। हम सोचते हैं इंडिया में ही मतलब शोषण हुआ, अंग्रेज आए शोषण किया, ऐसा नहीं है। और जो विकसित देश हैं उनमें भी ये सब चीज़ें हुई हैं। रिवॉल्यूशन आया है, धीरे धीरे हर जगह नई चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, हर चीज़ें बदली हैं। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो काफ़ी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे डेवलप हुई, कैसे बनी, कैसे कैसी चीज़ों का मतलब ऐसे ही यूं ही सब चीज़ें नहीं बन जाती हैं। तो बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे हमारा 1857 की क्रांति हुई थी। सब बहुत सारी चीज़ों को फेस करने के बाद यहाँ पे जनता ने जब 1757 की क्रांति थी, 1857 की, उसमें क्या हुआ था? जब इतनी चीज़ों को जब असहनीय हो गई तब लोगों ने आवाज़ उठाई। उसी तरीके से इंग्लैंड में भी जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो फ्रांस की क्रांति हुई, इसी तरीके से हुई। वहाँ के जो राजा थे, प्रजा थी, किस तरीके से लोगों पर शासन कर रहे थे, पदारिये थे, जो चर्च वगैरह थे, सब मतलब जो क्रिश्चियन था 2 धर्मों में डिवाइड हो चुका था। तो इस तरीके से चीज़ें बदली। आगे देखते हैं ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में जान लेते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने जब विज्ञान है समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। तो क्वेश्चन पीजीटी में आ जाता है कि विज्ञानों की रानी की संज्ञा किसने दी है समाजशास्त्र को? तो ऑगस्ट कॉम्ट ने दी है। ठीक है, आगे देखते हैं टीवी बॉटोमोर का क्या कॉन्सेप्ट है। टीवी बॉटोमोर की डेफिनेशन है, या विज्ञान प्रकृति नियमों से मिलती जुलती चीज़ उत्पन्न नहीं कर सकता। किसने कहा है? टीवी बॉटोमोर ने। C.W. मिल्स क्या कहते हैं? समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा क्या माना है इन्होंने? क्राफ्ट माना है। अब क्वेश्चन बन जाएगा, समाजशास्त्र को क्राफ्ट किसने माना है? तो C.W. मिल्स ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र के विज्ञान होने के विरुद्ध की गई टिप्पणियाँ। ये टिप्पणी की गई हैं जब समाजशास्त्र को विज्ञान कहा गया तो टिप्पणी की गई तटस्थता का अभाव है इसमें, सामाजिक घटनाओं की जटिलता एवं अमूर्त प्रकृति है इसकी, सामाजिक घटनाओं की जो गतिशील प्रकृति है, ये मतलब स्थिर नहीं रहती, गतिशील होती रहती है इसकी घटनाएं। और इसमें सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव है। मापने की जो है इसमें समस्याएं रहती है। मापन की समस्या भविष्य करने में असमर्थ है। कहने का मतलब है भविष्यवाणी ये कर नहीं सकती। ऐसा इसमें जो विज्ञान कहने के विरुद्ध में टिप्पणी की गई हैं। ठीक है, हेनरी एम जॉनसन का क्या है? समाजशास्त्र विज्ञान तो है परंतु भविष्यवाणी करने में एवं सिद्धांतों के निर्माण करने की दृष्टि से अन्य विज्ञानों से बहुत पीछे है। क्वेश्चन आता है इस तरीके से पीजीटी में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। समाजशास्त्र विज्ञान तो है परंतु भविष्यवाणी करने एवं सिद्धांतों के निर्माण करने की दृष्टि से अन्य विज्ञानों से क्या है? पीछे है। किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भारत में समाजशास्त्र के विषय में प्रमुख विचारकों का जो योगदान है उनके बारे में। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र में विचारक जो हुए, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है उनके डेफिनेशन के आधार पे। तो देखते हैं क्या है। पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर भारतीय समाज को समझने की प्रवृत्ति वाले विचारक। पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर, पश्चिम मतलब जो फ्रांस में, जो इंग्लैंड में, जर्मनी में, उन्हें पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर जो विचारक उस समय वहाँ थे
उनके जो विचार थे उसे अपनाते हुए भारतीय समाजशास्त्रियों ने, वो कौन कौन थे? तो हट्टन हैं, रिजले हैं, घुरिये हैं, मजूमदार हैं, कपाड़िया जी हैं, दुबे जी हैं, देसाई जी हैं, श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख हैं। अब आगे देख लेते हैं। भारतीय परंपराओं से संबंधित सिद्धांतों को आधार का समाज की व्याख्या करने वाले विचारक। अब भारतीय परंपराएं जो हैं, हमारी इंडियन की कल्चर है, उससे संबंधित जो सिद्धांत बनाए हैं वो कौन से विचारक हैं? वो हैं आनंद कुमार, स्वामी A.K. शरण, डॉक्टर नगेंद्र और नरमेश्वर प्रसाद। ठीक है। पश्चिमी और भारतीय मतलब मिक्सअप, जिन्होंने वेस्टर्न को भी फॉलो किया और इंडियन ट्रेडिशन को भी। और वो कौन कौन से हैं जिन्होंने शामिल किया है? वो हैं R.N. सरेना, R.N. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, P.H. प्रभु, इरावती कर्वे, प्रोफेसर सच्चिदानंद, योगेंद्र अटल, योगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये थिंकर हैं जिन्होंने दोनों चीज़ों को फॉलो किया है। ठीक है, इंडियन को भी, इंडियन के जो थिंकर थे उनकी भी कॉन्सेप्ट को लिया, जो यहाँ की गतिविधियाँ क्लासिकल थिंक मतलब यहाँ के जो ट्रेडिशनल थी, क्या क्या परंपराएं थी उनको फॉलो किया है, और उनके वेस्टर्न के भी जो भी थिंकर रहे हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन दिया, उनको भी इंक्लूड किया है। ठीक है, ये दोनों मिक्सअप हैं। यहाँ पे हमारे जो थिंकर हैं वो सिर्फ परंपराओं जो इंडिया की जो भी ट्रेडिशनल थे उसको फॉलो किया, और ये जो पश्चिमी वेस्टर्न थिंकर हैं वो हैं आपके ये भारतीय हैं थिंकर ये भारतीय हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? वेस्टर्न ओनली वेस्टर्न जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको फॉलो किया है। तो यहाँ पे हमने आज ये बात की। ठीक है, अगली वीडियो में हम डेफिनेशन भी लेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी लेंगे। अभी कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो हमारी कॉन्सेप्ट की आएगी, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कवर हो जाएगा, फिर MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको भी इनकी हेल्प, मतलब जिनको ये वीडियोस चाहिए उस तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो लाइक ज़रूर किया करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।